छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तुलना बंदर से कर दी। बंदर से बयान के वायरल होते ही एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल बिलासपुर के लिंगियाडीह में 37 दिनों से चल रहे आंदोलन के समर्थन में भूपेश बघेल पहुंचे थे। बता दें कि गार्डन और कमर्शियल प्रोजेक्ट के नाम पर मकान तोड़े जा रहे हैं। पट्टा न मिलने से लोगों को बेघर होने का डर सता रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों को समर्थन देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से प्रदेश सरकार पर हमला बोला, लेकिन उनकी टिप्पणी ने नया विवाद पैदा कर दिया। बयान के वायरल होते ही साहू समाज में आक्रोश फैल गया। समाज ने इसे अमर्यादित बताते हुए 10 दिन में माफी न मांगने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। बीजेपी नेताओं ने भी बघेल पर जमकर हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शब्दों की मर्यादा की नसीहत दी उन्हें। वहीं मंत्री विजय शर्मा और राम विचार नेताओं ने बयान की कड़ी निंदा की है। वहीं कांग्रेस भूपेश बघेल के बचाव में खड़ी दिख रही है। कोई काम नहीं कर सका था। एक स्थिति अरुण साव की स्थिति ये है, एक गांव जंगल में शेरे शहर समय राजा बनते, ये बस शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेंद्रा है। सब जन गांव भर जंगल भर के जब का जानवर है मिल के बेंद्रा राजा बना दी। बेंद्रा ये डारल वो डारा, ये पेड़ वो पेड़ लगातार कूदत है। तो हिरन की देते करत का है, तो मोर प्रयास में कोई कमी है का? तो लड़का बाँचे मत बाँचे, मोर प्रयास में कोई कमी है का? अरुण साव की स्थिति यही है। कागरो घर पानी नहीं पहुंचा सका थे, कोनो जगह सड़क नहीं बना सका थे, कोनो जगह शहर में तो विकास कर सका। इतने वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह है, पर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल भी अक्षम्य है। सभी को भाषा और विषयों का ध्यान राजनीति में रखना चाहिए। बड़े नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रहे, बड़े दायित्व पर रहे, उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहाँ पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर गए और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। तो लिमिट उनको कई बात हर मैंने अति सर्वत्र वर्जयित, ये जो लाइन है ये शाश्वत है, सत्य है प्रारंभ से ही। इसको उनको बिल्कुल ध्यान करना चाहिए। किसी के बारे में भी ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बोले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। एक बंदर कहने से लंका जल गई, तो यही बंदर हनुमान जी बन के इनके लंका में आग लगाने के लिए पर्याप्त है। इसका इस अपमान के बदला साहू समाज, छत्तीसगढ़ का समाज जरूर लेगा। अहंकार उनकी तो रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गया है, तो जाएगा धीरे धीरे। राजनीति में विपक्ष का नेता ये सत्तारूढ़ दल से कोई सवाल खड़ा करता है, उसके आधार पे उसमें ज्ञापन दिया जाना कि उससे किसी धर्म विशेष का, जाति विशेष के अपमान से जोड़ा जाना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। यह लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है, सामाजिक परंपरा के खिलाफ है। और मैं साहू समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि उस वीडियो को देखें और उसके बाद में कोई निर्णय लिया जाना। तो हमारे साथ में इस पर बात करने के लिए बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे उज्जवल दीपक, प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। उज्जवल जी, हमने अभी तीनों की, भूपेश बघेल को भी सुनवाया और आपके जो 3 बड़े नेता हैं उनकी भी बातें हमने सुनाई। साहू समाज नाराज है और चेतावनी दे दी है। कैसे देखते हैं आप? क्या अगर बंदर कह दिया तो भाई आपके नेता भी तो बड़े हैं, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, होता है? देखिए, ये पहली बार नहीं है जब भूपेश बघेल जी ने किसी भी व्यक्ति को ऐसा कहा हो। ये अनवरत चल रहा है। आज उनके मन को थोड़ी शांति मिली होगी क्योंकि उनके बेटे को आज जमानत मिल गई है।
शायद वो पूरे इन दिवसों में 168 दिन उनके बेटे जेल में थे, अवसाद के दौर से गुजर रहे थे, उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं वो हिंदू सनातन धर्म के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में, और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम के बारे में। और साहू समाज जो इतना मेहनत का समाज है, आपको याद होगा पीएम मोदी ने महासमुंद की रैली में भी कहा था, जब साहू समाज पे ये आरोप लगाया गया था कांग्रेस के द्वारा, तो पहली दफा नहीं है ये आरोप। साहू समाज की बेइज्जती हमेशा कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल करते आ रहे हैं, और इस घटिया सोच को किसी समाज के प्रति बंद करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, विशेषकर भूपेश बघेल जी को। भूपेश बघेल जी के पिताजी भी दिवंगत हो गए हैं, वो उनको सादर प्रणाम, पर उन्होंने भी भगवान राम के बारे में, भगवान राम और हिंदू धर्म के बारे में उल जुलूल बयानबाजी की हुई है। तो इस पूरे परिवार का इतिहास रहा है धर्म, परिवार, जी। समाज, व्यक्ति के बारे में बोलने का। जी। उनको कोई अधिकार नहीं छत्तीसगढ़ के किसी भी बड़े समाज को गाली बकने का, बंदर कहने का। बिल्कुल उज्जवल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।